Good morning, beta. Today we will discuss about the last topic of electrochemistry, last topic of surface chemistry. ठीक है बेटा, इस लेक्चर के बाद हमारी सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कौन सा? मेटलर्जी, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है कोलोइड अराउंड अस। colloid around us. Okay, this is the last topic of surface chemistry. ठीक है बेटा, तो देखो कोलोइड हमारे बेटा देखो, हम देखें तो डे टू डे लाइफ में हम कोलोइड्स को बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक का नाम ही है कोलोइड अराउंड अस। हाँ, हम कोलोइड्स के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा कोलोइड्स वो होते हैं जिनका पार्टिकल का साइज़ 1-2000 नैनोमीटर होता है। हाँ, फिर दूसरा पॉइंट मैंने बताया, जो कोलोइड्स होते हैं वो कैसे थे? हिट्रोजीनस। बेटा इन चीज़ों को तुम रिलेट करते रहो, हिट्रोजीनस। ठीक है, कैन पास थ्रो फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोलोइड विल शो टिंडल इफेक्ट। क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट। हाँ, हमने पूरा पढ़ा था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या था? द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या था बेटा? जिग जैक मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। किसके लिए होता है? फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कोलोइड्स में दो फेज होती है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। हमने उसका क्लासिफिकेशन किया, फिर हमने उनका प्यूरिफिकेशन किया, फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। और आज हम पढ़ रहे हैं कोलोइड अराउंड अस। देखो बेटा, फर्स्ट ब्लू कलर ऑफ स्काई। कभी तुमने सोचा है कि हमें स्काई का ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है बेटा? क्योंकि बेटा देखो, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मॉल अमाउंट में वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल आर प्रेजेंट विच स्कैटर द लाइट। प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? विच स्कैटर द लाइट as a result of which sky appears blue। स्काई हमें कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? ब्लू दिखाई दे रहा है। अगर हम कहें तो स्कैटर द लाइट, तो यहाँ कौन सा फिनोमिना हुआ? टिंडल इफेक्ट। यस और नो? तो ब्लू कलर ऑफ स्काई हमें किसकी वजह से दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ओके, सेकंड हम पढ़ेंगे बेटा फॉग, मिस्ट, क्लाउड, रेन। फॉग, मिस्ट, क्लाउड, रेन, इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। फॉग क्या है, मिस्ट क्या है, क्लाउड एंड रेन। ठीक है, तो बेटा फॉग, मिस्ट, क्लाउड एंड रेन। तो देखें, तो जो हैवी मास ऑफ एयर है, हैवी मास ऑफ एयर along with beta dust and smoke particle pass away from sky से दूर चले जाएंगे। where temperature is low, then they cool below its ड्यू पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाते हैं? कूल हो जाते हैं बिलो इट्स ड्यू पॉइंट एंड appears in colloidal range। देखा होगा बेटा तुमने, सर्दियों में धुंध वगैरह पड़ती है। क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स आर वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर। क्लाउड्स क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर। वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स क्या है? लिक्विड। इन एयर मीन्स बेटा लिक्विड इन गैस।
ठीक है, जैसे ही बेटा वो अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे, देन द ड्रॉपलेट्स विल बिकम लार्जर इन साइज, देन दे अपीयर इनटू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। यस और नो? मैंने क्या कहा? व्हेन दे गो टू अपर एटमॉस्फेयर, when they go to upper atmosphere, the droplets become larger in size and comes back to the earth in the form of rain। किसकी फॉर्म में आते बेटा? रेन। अब बारिश कब होती है बेटा? व्हेन टू अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स मीट। भाई बारिश कब होगी? व्हेन टू अपोजिटली चार्ज्ड कोलॉइड मीट। तो उससे क्या होती है? बारिश होती है। क्वेश्चन आता है, क्या तुम आर्टिफिशियल रेन क्योज कर सकते हो? बेटा 1 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। हाउ कैन यू विल क्योज आर्टिफिशियल रेन? तो हम क्या कहेंगे? बाय स्प्रेइंग मम्मी है बाहर, मम्मी। बाय स्प्रेइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड एंड spraying soil which carry opposite charge to the cloud। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। तो हम आर्टिफिशियल रेन कैसे क्योज कर सकते हैं? बाय स्प्रेइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड या स्प्रेइंग सोल विच कैरी अपोजिट चार्ज टू द क्लाउड थ्रू एन एरोप्लेन। We can cause artificial rain by spraying electrified sand or soil which carry opposite charge through an aeroplane। तो उससे क्या हो जाएगा बेटा? आर्टिफिशियल रेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर्टिफिशियल रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं बेटा, ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज ऑल्सो एन कोलॉइडल सोल्यूशन। ब्लड इज ऑल्सो एन colloidal solution of hemoglobin and other substance। ठीक है, ब्लड भी क्या है? कोलोइडल सिस्टम सॉल्यूशन है हीमोग्लोबिन और अदर सब्सटेंस का। अब बेटा जो ब्लड है इसके ऊपर होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल। ठीक है, देखो हमारे चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। अगर हम अपने ब्लड फ्लो को रोकना चाहें तो हम इसके ऊपर एलम या फेरिक क्लोराइड डाल देंगे। क्यों? क्योंकि एलम और फेरिक क्लोराइड कैसे बेटा? पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड, और हमें पता है व्हेन टू अपोजिटली चार्ज कोलॉइड विल मीट देन कोगुलेशन विल अकर, क्योंकि ब्लड तो नेगेटिव है। एलम या फेरिक क्लोराइड कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड। कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइड। And we study that when opposite charged colloid meet, then coagulation will occur। as a result of which blood becomes thick and bleeding is stopped। क्लियर हुआ ये? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा
डेल्टा फॉर्मेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे डेल्टा फॉर्मेशन। हम देखेंगे हाउ डेल्टा इज फॉर्म, कि डेल्टा कैसे बनेगा। तो बेटा देखो, एक हमारे पास होता है रिवर वाटर, ठीक है। रिवर वाटर क्या है? रिवर वाटर है कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। रिवर वाटर क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले। दूसरा हम लेंगे सी वाटर। सी वाटर के अंदर क्या है? सी वाटर कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, मीन सी वाटर में साल्ट है, ठीक है। तब ये रिवर वाटर सी वाटर से मिलेगा। व्हेन रिवर वाटर मीट्स सी वाटर तो क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। और बेटा कोगुलेशन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा फॉर्मेशन। यस और नो? बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ डेल्टा इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन आएगा हाउ डेल्टा इज फॉर्म्ड, या ये पूछ लेते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन रिवर वाटर मीट सी वाटर। तो हम क्या कहेंगे? व्हेन रिवर वाटर मीट्स सी वाटर, when river water meets sea water, then coagulation will occur. Coagulation will occur as a result of which, delta is formed. ओके, तो ये हमने कुछ कोलोइड्स देखे अराउंड अस। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड्स। एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड्स, ठीक है बेटा। फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल स्मोक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रिकल स्मोक प्रेसिपिटेटर, या इसी का हम दूसरा नाम देंगे बेटा कोट्रल प्रेसिपिटेटर। देखो क्या होता है बेटा, जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज में स्मोक निकलती है ना भाई, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होगा उससे क्या निकलती है? स्मोक निकलती है। अब उस स्मोक को हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में हम उसको नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दिस स्मोक इज पॉइजनस। यस और नो? भाई स्मोक क्या है? पॉइजनस। अगर हम उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में क्यों छोड़ेंगे, देन इट विल क्योज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो उस फैक्ट्रीज में से क्या, फैक्ट्रीज में से जो सब्सटेंस बनेगा वहाँ से क्या निकलती है? स्मोक। और वो स्मोक क्या होती है? स्मोक होती है कोलोइड्स ऑफ कार्बन आर्सेनिक या डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है। अगर इसको हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे स्मोक, कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में, देन इट क्योज पोल्यूशन। देन इट क्योज पोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं? फैक्ट्रीज में हम क्या लगाते हैं बेटा? चिमनी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चिमनी, ठीक है। चिमनी में क्या होता है बेटा? देखो, चिमनी में एक चैम्बर होता है। क्या? चैम्बर, या उसको हम सेक्शन बोल देते हैं, या इलेक्ट्रिकल प्लेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्लेट्स आर केप्ट, ठीक है, विच कैरी चार्ज opposite to that of smoke, opposite to that of smoke particle। तो अब क्या होगा बेटा? अपोजिट चार्ज मीट हो गए, और हमें पता है व्हेन अपोजिट चार्ज मीट देन coagulation will occur। Coagulation will occur, then the smoke is
लेस पॉइजनस, बिकॉज जो पॉइजनस सब्सटेंस थे वो कोगुलेट हो गए, वो नीचे जाके क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। ठीक है बेटा, देखो फिर से बता रही हूँ, मैंने कहा कि फैक्ट्रीज़ में हम किसी चीज़ की मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहाँ से स्मोक निकलती है। स्मोक में कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, कार्बन आर्सेनिक डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उसको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में डालेंगे तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन। तो हम फैक्ट्रीज़ के में क्या करते हैं बेटा, चिमनी बनाते हैं। तो चिमनी के अंदर हम एक चैम्बर डालेंगे जिसको हम सेक्शन या इलेक्ट्रिक प्लेट्स बोलते हैं। उसके पास चार्ज अपोजिट होगा टू दैट ऑफ स्मोक पार्टिकल्स। अगर हमारे स्मोक पार्टिकल्स पे चार्ज पॉजिटिव होगा तो हम चिमनी में जो चैम्बर बनाए उस पर चार्ज कैसा लेंगे, नेगेटिव। अगर स्मोक पे नेगेटिव होगा तो चिमनी में जो चैम्बर बनाया उसके ऊपर अपोजिट चार्ज लेंगे, मीन्स पॉजिटिव लेंगे। तो अब क्या होगा, हमें पता है तब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, कोगुलेशन। अब जो धुआं चिमनी में से निकल रही है वो क्या हो जाएगी, लेस पॉइजनस हो जाएगी। ओके, तो इट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स इन इंडस्ट्रीज। दूसरा, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बेटा आजकल तो हम सभी के घर में आरओ हो गया, यस और नो, लेकिन देखो तब आरओ सिस्टम नहीं था तो हम प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के अंदर हम एलम को यूज़ करते थे। किसको यूज़ करते थे, एलम को। ठीक है, अगर हमें लार्ज स्केल में वाटर का प्योरिफिकेशन करना है देन वी यूज़ एलम। क्यों, क्योंकि एलम क्या करेगा, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को वाटर से अलग कर देगा, उसका कोगुलेशन करके। ठीक है, देखो फॉर लार्ज स्केल purification of water, alum is used. Alum is used. It cures, क्यों करते बेटा, it cures coagulation of suspended impurities. It will cause coagulation of suspended impurities. Then we get प्योर वाटर। देखो बेटा क्या करेंगे, जैसे हमने वाटर लिया, इस वाटर के अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी, यस और नो। अब हम इसके अंदर एलम डाल देंगे। एलम डालने के बाद क्या होगा बेटा, देखो जितनी भी हमारी इम्प्योरिटीज़ थी, ये क्या थी, इम्प्योरिटीज़, वो नीचे आके सेटल्ड आउट हो जाएगी और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, सिर्फ प्योर वाटर। ओके, क्लियर हुआ। उसके बाद देखो बेटा, कई मेडिसिन्स हैं जिसमें भी कोलोइडल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मेडिसिन्स, थर्ड एप्लीकेशन है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स में क्या है बेटा, मेडिसिन्स आर कोलोइडल रेंज पार्टिकल। कोलोइडल रेंज पार्टिकल हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, हैविंग लार्ज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बेटा क्या, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, देन इट्स एफिशिएंसी इज हाई। ठीक है, जैसे हम बात करें तो आर्गाइरोल। आर्गाइरोल क्या है बेटा, इट इज़ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर। colloidal solution of silver and it is used for eye lotion. Used for eye lotion. eye lotion में इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा colloidal solution of antimony. colloidal solution of antimony. इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ काला अजार। ये काला अजार के ट्रीटमेंट में यूज़ होगा। गोल्ड, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इज़ यूज्ड फॉर इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन। अगर बेटा हमें डायरेक्ट मसल में इंजेक्शन लगाना है तो हम कोलोइडल सॉल्यूशन गोल्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज़ आल्सो कोलोइडल सॉल्यूशन। हाँ, ये तो सभी को पता होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज्ड एज एंटाएसिड। कैसे यूज़ करते हैं इसको हम, एंटाएसिड। एंटाएसिड मीन्स इट इज़ यूज्ड फॉर स्टमक डिसऑर्डर।
इट इज़ यूज्ड फॉर स्टमक डिसऑर्डर। ओके, फोर्थ एप्लीकेशन और वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बार बोर्ड में आई हुई है, टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिंग ऑफ लेदर मीन्स बेटा हार्डनिंग ऑफ लेदर। ठीक है, लेदर का देखो हम बैग यूज़ करते हैं, शूज़, जैकेट वगैरह। हाँ, तो अब हम देखेंगे हम लेदर को हार्ड कैसे बनाते हैं। तो बेटा एनिमल हाइड, एनिमल हाइड मीन्स बेटा स्किन, हम उस एनिमल की स्किन लेंगे, एनिमल हाइड। वो कैसी होगी? विच इज़ कोलोइडल इन नेचर, कोलोइडल इन नेचर। ठीक है, एनिमल हाइड बेटा पॉजिटिव चार्ज है, कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज। एनिमल हाइड विच इज़ कोलोइडल इन नेचर, पॉजिटिव चार्ज, मिक्स्ड विद टैनिन। उसको हम मिक्स करेंगे किसके साथ? टैनिन। टैनिन कैसा है? नेगेटिव चार्ज। कैसा है? नेगेटिव चार्ज। और हमें पता है व्हेन टू अपोजिटली चार्ज्ड, व्हेन टू अपोजिटली चार्ज्ड colloid mix, then mutual coagulation will occur। क्या हो जाएगा? mutual coagulation will occur as a result of which leather is hard। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफाइन टैनिंग ऑफ लेदर या फिर हाउ लेदर बिकम्स हार्ड। तो तुम क्या कहोगे? एनिमल हाइड इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इट इज मिक्स्ड विद टैनिन which carry negative charge, and we know that when two oppositely charged colloid meet then coagulation will occur, and as a result of coagulation leather becomes hard। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे रबर इंडस्ट्रीज़ में, रबर इंडस्ट्री। ठीक है, रबर का मैन्युफैक्चर कहाँ से होता है बेटा? लेटेक्स। लेटेक्स, लेटेक्स क्या है? इट इज़ द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लेटेक्स। ठीक है, इस लेटेक्स का हम कोगुलेशन कर देंगे। क्या करेंगे बेटा? कोगुलेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ कोगुलेशन वी गेट रबर। हमें क्या मिल जाएगा? रबर। आगे हम रबर के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स के रबर पढ़ेंगे हम, नियोप्रीन, नेचुरल रबर पढ़ेंगे बेटा। हाँ, बुनाएस, बुनाएन, तो ये हमारे क्या है? रबर है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो बेटा देखो ये हमने आज एप्लीकेशंस पढ़ी हैं कोलोइड्स की। तो फर्स्ट हमने पढ़ी इलेक्ट्रिकल स्मोक प्रेसिपिटेटर या कोट्रोल प्रेसिपिटेटर। बेटा फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलती है उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस है, अगर हम उनको एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा? पोल्यूशन। तो हम क्या करते हैं? हम चिमनी यूज़ करते हैं। चिमनी में हम एक इलेक्ट्रिकल प्लेट्स या चैम्बर या जो क्या बनाते हैं? एक सेक्शन बनाते हैं, उसके ऊपर चार्ज होता है अपोजिट टू द स्मोक पार्टिकल। अगर स्मोक पार्टिकल पे पॉजिटिव होगा तो चिमनी के चैम्बर में चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है व्हेन टू अपोजिटली चार्ज कोलोइड मीट देन कोगुलेशन विल अकर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द स्मोक विल बिकम लेस पॉइजनस। ओके, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बेटा पहले आरओ वगैरह तो थे नहीं, तो हम वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए लार्ज स्केल में उस वाटर में एलम डालते थे। एलम डालने से जितनी भी उस वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी सेटल्ड आउट हो जाती है और हमें क्या मिल जाता है? प्योर वाटर। नेक्स्ट हमने पढ़ा मेडिसिन्स। मेडिसिन्स पे कोलोइडल सॉल्यूशंस होती हैं बेटा जिनका ज़्यादा सरफेस एरिया है। अब भाई सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, मीन्स उतनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी। जैसे आर्गाइरोल, आर्गाइरोल क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, आई लोशन में यूज़ किया जाता है। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी को कालाजार में कालाजार को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड है। टैनिंग ऑफ लेदर मीन्स हार्डनिंग ऑफ लेदर। एनिमल हाइड्स जो होते हैं बेटा उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी हम उसको टैनिन से रब करते हैं। टैनिन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और हमें पता है व्हेन टू अपोजिटली चार्ज कोलोइड मीट्स देन म्यूचुअल कोगुलेशन विल अकर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच कोलोइड्स बिकम्स हार्ड।
नेक्स्ट रबर इंडस्ट्री, रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स, लेटेक्स क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन, हम उसका क्या कर देंगे कोगुलेशन, तो क्या मिल जाएगा हमें रबर। बेटा एक लास्ट एप्लीकेशन और देख लो, इसको भी मत छोड़ो। फिफ्थ एप्लीकेशन देखो क्या एप्लीकेशन है, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट कंटेनिंग सिल्वर ब्रोमाइड। बेटा 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यस और नो। तो यहाँ देखो हम एक ग्लास शीट लेंगे, क्या लेंगे ग्लास शीट, तो ये हमने एक ग्लास शीट ली, ग्लास शीट या प्लेट लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, इस सिल्वर ब्रोमाइड में पहले हम इसको मिक्स करेंगे जिलेटिन के साथ, दिस सिल्वर ब्रोमाइड इज मिक्सड विद जिलेटिन। अब इसका क्या बन गया हमारे पास बन गया इसका कोलोइडल सॉल्यूशन। अब इस कोलोइडल सॉल्यूशन को हम ग्लास प्लेट पे डालेंगे, तो जिससे हमें क्या मिलेगी, देन वी गेट फोटोग्राफिक प्लेट। तो हमें क्या मिल जाएगी फोटोग्राफिक प्लेट। कैसे मिली बेटा, हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया, उसका कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया, फिर उस कोलोइडल सॉल्यूशन को ग्लास शीट पे डाला, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी गेट फोटोग्राफिक प्लेट। बेटा इसी के साथ हमारा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री इज कंप्लीट। ओके, ढंग से इसको पढ़ना, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो देन दे विल कॉल मी, ओके। अदरवाइज from next day from tomorrow I will start the next unit that will be metallurgy, okay। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बेटा कॉल करेगा, नहीं तो हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे कौन सा मेटलर्जी, ओके। थैंक यू।